ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया रे ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज के वंशज हैं, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। जिनको प्रभु दारुण दुख दे उनकी मति पले ही हर ले। जिसके भाग्य में दुख होना होता है वो पहले से उल्टे सीधे काम प्रारंभ कर देता है। अरे न ये तो बच्चा जनेगी न बच्ची जनेगी, ये मूसल जनेगी। तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल जनेगी। मूसलम कुल नाशनम। अब यादव कुमार भयभीत हो गए, डर गए। डर करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाके पड़ गए, हमसे गलती हो गई प्रभु। भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया, उनको तो सब मालूम था कब क्या होने वाला है आगे। तो मथुरा नरेश उग्रसेन जी महाराज के पास गए, उनको सारा वृतांत बताया यादव कुमारों ने। उग्रसेन जी महाराज ने क्या किया? तचूर्णयित्वा मूसलम यदुराजस आहुग समुद्र सलिलै प्रासेन लोहम चास अवशेषितम। यदुराज महाराज उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा बनवा दिया और समुद्र में भिगवा दिया। एक टुकड़ा अवशेष बचा, उसको भी समुद्र में भिगवा दिया। मेरे प्रभु को पता चल गया, अब यदुवंश का संहार कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे बुद्धि विकृत होती है तुरंत ही काल उपस्थित हो जाता है। एक बार वसुदेव जी महाराज के पास नारद जी महाराज पधारे, उन्होंने ज्ञान चर्चा हुई। नारद जी महाराज से वसुदेव जी कहते हैं, प्रभु ऐसा कोई ज्ञान दो कि मैं अनायास ही इस संसार सागर से पार हो जाऊं, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। तो नारद जी महाराज ने नीमी राजा और 9 योगेश्वरों का जो बीच में संवाद हुआ था वो उनको सुनाया। ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं है। कई लोगों के सुनता हूं मैं, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, आनंद से रहो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्त रहो। सही बात है, बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। और एक ही बार में सारी पूर्ति कर लेंगे तो आगे कुछ नहीं मिलेगा, फिर दूसरी बार तो आना ही नहीं है। गुलाब जामुन दिख गया, 15-20 खा गए तो फिर पेट गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? अपन सोचते हैं कि बार मनुष्य शरीर मिला, सब कुछ कर लो तो फिर गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? जो नहीं करना वो भी कर लेते हैं, करने वाले के साथ साथ में। दुर्लभो मानुषो देहो, अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य शरीर।
देही नाम क्षण भंगुर, और एक पल का भी पता नहीं कब छूट जाए। तत्रापि दुर्लभे मन्ये, और इसमें सबसे दुर्लभ क्या है पीर? बैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान का दर्शन अति दुर्लभ है। और एक शब्द क्या, इसका अर्थ क्या निकलेगा? बैकुंठ प्रिय दर्शनम। बैकुंठ में जो रहता है उसको जो प्रिय है उसका दर्शन अति दुर्लभ है। अब बैकुंठ में कौन रहता है? भगवान नारायण। उसको प्रिय कौन है? उनके साधु महात्मा संत, उनके दर्शन अति दुर्लभ है। हमें जो भी कर्म करते हैं उनको ठाकुर जी के अर्पित करना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्मों को। मानुष जन्म अमूल रे, इस मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अमूल रे, इस मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अमूल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अमूल रे। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। और सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोड रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। और मानस जन्म अमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो तू है बूंद बूंद ये पानी का, मत कर जोर जवानी का। बूंद बूंद ये पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर कदम रखो भाई, पता नहीं जिंदगानी का। ओ संभल संभल के कदम रखो भाई, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में
जो मिला है फिर ना मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखो भाई, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोड रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। और मानस जन्म में अमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्म में अमोल रे, मिट्टी में ना रोड रे। अब जो मिला मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ मानस जन्म में अमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अभी जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। 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 बोले द्वारिकाधीश की जय हो। तस्माद् गुरुं प्रपद्ये, जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्। साध्ये परे च निष्णान्तम्, ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत। जो जिज्ञासु होता है, जिसके मन में कुछ पाने की इच्छा होती है, मेरे को ये पाना है, तो उसे क्या करना चाहिए? श्रेय उत्तमम्। तो गुरु कोई अपना प्रियतम मान लेना चाहिए, गुरु कोई अपना इष्ट देव मान लेना चाहिए उसको। और उनकी निष्काम भाव से सेवा करे। गुरु के चरणों में बैठकर भगवान का ज्ञान प्राप्त करे, भागवत का पाठ करें। जब तक आप साको नहीं पकड़ोगे तब तक पैर पकड़ में नहीं आएगा। जब तक आप साको नहीं पकड़ोगे तब तक पैर पकड़ में नहीं आएगा। सा माने सदगुरु, पै माने परमात्मा। जब आप साको पकड़ोगे तब पैर पकड़ में आएगा। आपके पास सदगुरु नहीं है, सामने परमात्मा खड़े हो तो आप जान नहीं पाओगे कि ये परमात्मा है।
रास्ता बताने वाला, मार्ग बताने वाला, अच्छी बुद्धि देने वाला, अज्ञान को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला एक ही होते हैं, वह है सद्गुरुदेव। जिज्ञासा लेकर जब गुरुदेव की शरण में जाएंगे, जब भगवान के प्रति प्रेम जगेगा, और भगवान में प्रेम कब होगा? जब आपको विश्वास होगा। भगवान से प्रेम कब होता है? जब आपको विश्वास होगा। और प्रेम कब होगा? जब आप भगवान को जानोगे कि भगवान है ये। और भगवान को जानोगे कब? जब सद्गुरु की शरण में जाओगे। भगवान को कब जानोगे? जब सद्गुरु की शरण में जाओगे। जब मन में जिज्ञासा होगी जानने की, तब सद्गुरु जनाएगा। जीव और जगत, जगत और जगदीश, इन सब का ज्ञान सद्गुरुदेव देते हैं। नौ योगेश्वरों की कथा है। यहाँ पर राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने कथा सुनाई। सेवा 4 प्रकार से होती है। मन से सेवा, तन से सेवा, धन से सेवा और वचन से सेवा। सेवा का 4 प्रकार बताया गया है। राजस्थानी भाषा में कहते हैं गृहस्थी के चारों पल्ले कीच में रहते हैं। गृहस्थ के चारों पल्ले कीच में रहते हैं। ये 4 प्रकार की सेवा ही 4 पल्ले हैं। आपने मन से सेवा कर ली तो मन वाला पल्ला उजला हो गया। तन से सेवा कर ली तो तन वाला पल्ला उजला हो गया। धन से सेवा कर ली तो धन वाला पल्ला उजला हो गया। और वचन से सेवा कर ली तो वचन वाला पल्ला उजला हो गया। ये 4 पल्ले हैं गृहस्थ के। ये कीच में रहते हैं। बाहर कब आए? जब उनको लाना चाहे। और इसका एक ही उपाय है कि सद्गुरु की शरण लो और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो वहां से। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम, कलौ नासतीव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही बताया गया। यही अवलंबन है, यही एक आधार है। ये राम नाम की जहाज है। इसमें जो भी बैठता है वह भव पार हो जाता है। इस जहाज को चलाने वाला केवट कौन है? सद्गुरु। बस में बैठे हैं, उसका ड्राइवर सही है तो सही ठिकाने पहुंचा देगा। ड्राइवर गलत बैठा दिया तो गड़बड़ कर देगा। जहां पहुंचना वह नहीं पहुंचा पाएगा। हम कहीं पर भी जाते हैं, ऑटो रिक्शा वाला ले लिया,
या साइकिल रिक्शा वाला ले लिया, भैया हमको वहां जाना है। आप उसको जानते नहीं, ऑटो रिक्शे वाले को पहले जान पहचान नहीं होती है। किसी अनजान जगह जाकर के उतर गए, बोले भैया मेरे को फला जगह जाना है, चित्रकूट जाना है, अयोध्या धाम जाना है। वहां से उतरने के बाद प्रेम मंदिर देखना है मेरे को, तो ऑटो वाले के ऊपर विश्वास कर लेते हैं अपन, और जिस पे विश्वास करना चाहिए उस पे विश्वास नहीं करते हैं अपन। ठाकुर जी पर हमारा विश्वास नहीं है, उस ऑटो वाले के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। ये मन में हो जाता है कि प्रेम मंदिर ही पहुंचाएगा अपने को। न कलौ ना सतेव ना सतेव न सतेव गतिर अन्यथा। कलयुग में और कोई गति है ही नहीं इसके बिना। देवता लोग वो आते हैं भगवान के पास। देवता लोग भगवान से कहते हैं प्रभु न तास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धि इंद्रिय प्राण मनो वचो बिहि यचिन्तयन्त आन्तरदिभावयुक्तै मुमुक्षुर्भिः कर्मयोरुपासना। हे प्रभु, जो मुमुक्षु जन है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो कर्मों के फंदों से छूटना चाहते हैं। अब कर्मों के फंदों से कैसे छूटा जाए, तो बोलते हैं केवल परमात्मा का भजन नित्य निरंतर भजन करें तो धीरे धीरे कर्मों के फंदों से छूट जाते हैं। परमात्मा के चरणों को अपने हृदय कमल में विराजित करो। न तास्मते नाथ पदारविंदम। उस नाथ के चरण कमलों को अपने हृदय में पधराओ। हे प्रभु, हम लोगों ने अपनी बुद्धि मन इंद्रियां सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रखा है। हे प्रभु, आपने दुष्टों का संहार किया, अब आप अपने स्वधाम पधारे। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। आपके बिना बैकुंठ सूना सूना लगता है। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं अभी एक काम बाकी है, अभी मेरा यदुवंश बाकी रह गया है। द्वारिकापुरी में अनेक प्रकार के अनिष्ट होने लगे, विघ्न होने लगे, तो भगवान यादवों से कहते हैं अरे यहाँ पर विघ्न हो रहे हैं काका जी, चाचा जी, चलो हम तीर्थ यात्रा करने के लिए चलते हैं। जब घर में अशांति लगती है तो बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा करने निकल जाते थे कि चलो तीर्थ यात्रा करने चलो। और आज की तरह कोई हवाई जहाज में नहीं बैठते थे, पैदल यात्रा होती थी और ये भी सोच के जाते थे कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे परिवार को इकट्ठा किया और प्रवास क्षेत्र में ले गए। उद्धव जी महाराज समझ गए कि अब क्या करने वाले हैं प्रभु।
एकांत में जाकर भगवान के चरणों से लिपट कर बहुत रोए उद्धव जी महाराज। देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संग्रतेत कुलम नूनम लोके संतक्षते भवान्। हे देवादि देव, हे योगेश्वर, आपको नमस्कार करता हूं, आपके चरणों में सादर नमन। आपकी लीला और कथाओं से जीवन पवित्र हो जाता है प्रभु। आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को झूठा कर सकते थे। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। विप्रशापं समृतोऽपि प्रतिहन् यदैश्वरः। आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को खारिज कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। नाहं तवांग्रिकमलं क्षणामिपि केशवः त्यक्तुं स्वमुत्सहेनात् स्वधाम नयमामभिः। हे प्रभु, आपने यदुवंश का तो बहाना बनाया, अब आप अपने स्वधाम जाना चाहते हैं इसका संहार करके। और त्यक्तुम समुत्सहेनात्, मैं आपके चरण कमलों को छोड़ना नहीं चाहता। स्वधाम नयमामभिः। मुझको भी अपने धाम में ले चलो ने प्रभु, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, आपके साथ ही ले चलो मेरे को। उद्धव जी महाराज कहते हैं स्वधाम नयमामभिः। ए गोविंद, मेरे को भी अपने धाम में ले चलो आप। उद्धव जी महाराज को गले लगाया। दोनों ने प्रगाढ़ आलिंगन प्राप्त किया। जब जीव अपना सब कुछ छोड़ करके, जीव अपना जीवत्व छोड़ करके परमात्मा की ओर गति करता है, तो ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व छोड़ करके वो जीव को गले लगा लेता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, भले ही वो मिट्टी में हो रहा हो, गंदा हो रहा हो, तो वो प्यार से अपने माँ बाप की ओर दौड़ता हुआ आता है। तो माँ बाप ये नहीं देखते कि इसके गंदगी लग रही है, क्या लग रहा, झट से जोड़ते उसको अपने गले लगा लेते हैं, गोद में बैठा लेते हैं। ठीक वैसे ही मेरा ईश्वर भी, हम उसकी संतानें हैं, हमारे को गले लगाता है, गोद में बिठाता है, हमारा इंतजार करता है कब हमारा बेटा आएगा। लेकिन हम हैं कि उधर ही जाना ही नहीं चाहते हैं। सुबह उठते हैं हम, तब ठाकुर जी इंतजार करते हैं मंदिर में, उठने के बाद नहा धो करके आएगा। लेकिन हम नहा धोने के बाद सीधे खाने की टेबल पे पहुंच जाते हैं, लाओ नाश्ता कर लेता हूँ, फिर ड्यूटी जाना है। ठाकुर जी बेचारे इंतजार करते रह जाते हैं। ठाकुर जी सोचेंगे नाश्ता करके आएगा, तो नाश्ता करने के बाद बंदा टिफिन लोड साथ में ले जाता दोपहर के लिए, वहां निकल जाता है। शाम को आते हैं, ठाकुर जी फिर सोचते अब तो आएगा, लेकिन आता नहीं। हाथ पांव धोया, मुंह धोया, फिर वह टेबल पे टीवी चला के बैठ जाता और सो जाता है भोजन करते। ठाकुर जी इंतजार करते ही रह जाते हैं। ये ठाकुर जी क्या करते हैं, पहले तो सब जीवों को ढूंढते हैं,
पहले सब जीवों को ढूंढते हैं, फिर अपने उनके कर्मों के अनुसार उनको जैसी योनि के कर्म किए उसी योनि में उसको जन्म दे देते हैं और फिर स्वयं छिप जाते हैं। फिर कहते हैं बेटा पहले मैंने तेरे को ढूंढा, अब तू मेरे को ढूंढ ले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, कलिका